प्यारे बच्चों आदाब। तो बच्चों आज हम पॉलिटिकल साइंस में आपके लिए लेके आए हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, आप जानते हैं कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार दो ही नेशन पावरफुल बन के उभरी थी। तो उसके बाद कोल्ड वार हो जाती है। तो कोल्ड वार के बाद जो है हमारे पास एक ही ऐसे शक्तिशाली देश बचता है, वो होता है यूएसए। तो यूएसएसआर का यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो यूएसएसआर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस वाले यूनिट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूएसएसआर का खात्मा हो जाता है तो सेकंड वर्ल्ड में, तो एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी। तो बाइपोलरिटी जो होती है, बाइपोलरिटी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है दुनिया जो है दो ही पोल में बंट जाती है, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो ये बाइपोलरिटी वाला सिस्टम जो है ख़त्म हो जाता है और उसके बाद बचता है हमारे पास यूनिपोलरिटी। अब आप सोचते होंगे कि यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं। तो लेकिन हम आपको इन शॉर्ट बताएंगे कि ये जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार होती है, तो इसमें गार्बेचेव जो है वो बनता है जनरल सेक्रेटरी। किसका बनता है? सोवियत यूनियन का इन 1985। तो गार्बेचेव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985, डिसाइडेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। अब यूएसएसआर में गार्बेचेव जो है आते हैं जनरल सेक्रेटरी बन के और क्या करना चाहते हैं? वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? तो इनकी लॉजिक थी कि हमारी डेवलपमेंट वेस्ट के मुकाबले में बहुत कम है। अब ये जो गार्बेचेव थे, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करते जाइएगा। ये जो गार्बेचेव साहब थे, इनकी लॉजिक थी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वेस्ट के मुकाबले में बहुत कम है और हमें वेस्ट से कुछ इम्प्रूवमेंट लानी होगी। उसके मन में कुछ आइडिया आता है कि यार वेस्ट में देखो कितने अच्छे से क्या हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, तो क्यों ना हम भी वेस्ट की तरह ये डेवलपमेंट रहें। तो उन्होंने वहाँ से क्या करनी शुरू कर दी? इम्प्रूवमेंट लानी शुरू कर दी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि टू कीप यूएसएसआर इन वेल इन्फॉर्म एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरह हमारी तरक्की हो। जब भी यूएसएसआर में प्रोटेस्ट होता था तो पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि डिसइंटीग्रेट होने से पहले क्या ऐसे पंगे हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है यूएसएसआर। तो एक ही बचता है पीछे, यूएसए। तो उसके पीछे क्या थोड़ा होता है तो हम आपको बताएंगे। तो जब भी यूएसएसआर में क्या होता था, कोई प्रोटेस्ट होता था तो यूएसएसआर में जो है रेड आर्मी भेजी जाती थी, भेजकर लोगों को सुप्रेस कर देती थी। जैसे यहाँ भी कभी कभार जो प्रोटेस्ट करती है जनता प्रोटेस्ट करती है अपने राइट के लिए, अपनी कुछ भी। तो वैसे जो है यूएसएसआर में जब भी प्रोटेस्ट होता था तो क्या होता था कि वहाँ पे यूएसएसआर में रेड आर्मी भेजकर लोगों को सप्रेस कर देती थी। लेकिन अब वो बात नहीं थी। अब क्या हुआ कि अब गार्बेचेव साहब आ गए थे। तो फिर क्या, जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये जो गार्बेचेव साहब थे उन्होंने रेड आर्मी नहीं भेजी। ध्यान से सुनिएगा, तब रेड आर्मी उन्होंने नहीं भेजी। उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट करने दिया लोगों को करने दिया प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को पावर देना चाहता हूँ ताकि लोग जो हैं अच्छी तरह रह और अपनी तकलीफ़ें बयान कर सकें। तो फिर 1991 में क्या होता है कि ये कोऑप हो जाता है। कोऑप का मतलब वहाँ पे तख्ता पलट जाता है। तो कोप हुआ जब, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसे अगस्त कोप भी कहते हैं हम अपनी इसमें हिस्ट्री पॉल साइंस में, कि इसे हम क्या कहते हैं? अगस्त कोप भी कहते हैं। अब ये जो गार्बेचेव साहब था, तो को कहा गया कि यार आप एक काम कीजिए, अपना ये जो रिफॉर्म आपने लाया है तो इस रिफॉर्म को आप वापस कर दीजिए। अब रिफॉर्म क्या हुआ यार? रिफॉर्म हुआ कि मतलब आपकी अभी जो मिसाल करें कि आपका जो मलोठी है,
तो मलुठी में जो हो रहा है कैसा दिख रहा है, कैसा क्या है, कैसी कल्चर है, कैसी सोसाइटी है, तो उसको नए सिरे से बनाना। मीन्स कि अगर वहाँ पे लोगों को हक नहीं दिया जा रहा तो वहाँ लोगों को हक दिलाना, वहाँ पे अच्छे से लुक कोलदार वगैरह जो भी डेवलपमेंट अच्छे से हो उसके बारे में ध्यान देना। अच्छे से मतलब पहले से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे में लाने को हम रिफॉर्म कहेंगे। तो यूएसएसआर में भी बेचारे ये जो थे गार्बेचेव साहब, ये भी वैसे ही करना चाहते थे जैसे मैंने आपको बोला। तो वैसे ही वो भी उधर वो डेवलपमेंट चाहते थे कि यार यहाँ भी लोग जो है होने चाहिए। मगर अब क्या किया गया, अब गार्बेचेव को कहा गया कि आप अपना रिफॉर्म वापस ले लो या तो रिज़ाइन दे दो। फिर गार्बेचेव ने क्या किया, आखिरकार उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। गार्बेचेव वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। तब एक हीरो आया यार उस यूएसएसआर की हिस्ट्री में, एक हीरो आता है जिसका नाम था बोरिस येल्टसिन था। उसका नाम बोरिस येल्टसिन था। तो उन्होंने कहा कि हम कोप होने नहीं देंगे, मगर हमको तो पलटने नहीं दे सकते हैं। तो और क्या करेंगे, अब जो है सोवियत सेंटर से पावर शिफ्ट होने लगी। अब वहाँ पे आहिस्ता 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 सोवियत सेंटर में जो जितनी भी पावर थी वो शिफ्ट होने लगी। किस में होने लगी, रिपब्लिक में। अब लोगों में पावर आने लगी यार। तो लोग इसलिए जा रहे थे कि दूसरे कितने अच्छी तरह रह रहे हैं यार, तरक्की कर रहे हैं, आसपास के पड़ोस में जितने भी देश हैं तो अच्छे से रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो यार हमें भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। तो फिर जब आता है ये 1991 दिसंबर 1991 में जब ये बोरिस येल्टसिन के अंडर एक लीडरशिप में ये उनके अंडर में आती है तो हुकूमत, तो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन ने आज़ादी डिक्लेयर कर दी। उनके आने के बाद जो है ये देश एक के बाद अपनी आज़ादी हासिल करने लगे यूएसएसआर के अंडर में जो थे। तो आपको पता है कोई भी चीज़ जो होती है वो जब वो मिली जुली होती है, बहुत सारी उसके साथ मिले हुए लोग होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो उससे लोग बिखरने लगते हैं तो उसकी दोस्ती ख़त्म होने लगती है, तो वो टूटने शुरू हो जाता है। तो टूटने के बाद किसी की भी ये जो ताकत वो नहीं रहती है। तो उसी तरह से यूएसएसआर के साथ भी होता है कि आहिस्ता 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 जो कंट्रियाँ थी वो आज़ाद होने लगी, वो जाने लगी। और क्या हो गया कि उन्होंने कम्युनिस्ट को बैन कर दिया। किसने, बोरिस येल्टसिन जब आते हैं तो कम्युनिस्ट को उन्होंने टोटली जो बची खची कसर थी उसमें यूएसएसआर में दम जो था तो क्या उसने बैन लगा दिया उस पर, क्या कम्युनिस्ट पे। तो उन्होंने कैपिटलिस्ट को अपना लिया। मीन्स कि मैंने शुरू में एक दिन बताया था क्योंकि यूएसएसआर किसको फॉलो कर रहा था, वो कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रहा था। और इसने यूएसएसआर ने भी वही सिस्टम अपना लिया। फिर रशिया ही ने अपने पास न्यूक्लियर पावर रखे। अब ये यूएसएसआर 1917 में, आपको बता दूं कि 1917 में वजूद में आया था। जब ये रेवोल्यूशन हुआ था तब इसका क्या नाम पड़ गया था, यूएसएसआर फार्म में आया था। पहले ये क्या था, ये कंट्री ऑटोक्रेट थी, ये कंट्री ऑटोक्रेट थी। और 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके बाद जो है यूएसएसआर फार्म में आता है। लेकिन अब क्या होता है कि रशिया ही ने अपने पास न्यूक्लियर पावर रखी। तो मतलब यूएसएसआर की सभी कंट्रीज़ में सिर्फ रशिया ही को न्यूक्लियर वेपन सौंपे गए। तो रशिया की कैपिटल हम बोलेंगे आपको मॉस्को में है। तो उसके बाद यूएसएसआर का नाम जो है रशिया ही रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।